हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, आई यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2024 की क्लास 20 में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन। स्लैग रोड सेक्शन है ये, जिसको कि नेशनल हाईवे 66 पे बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, हम बात करें स्टील इंडिया का जो पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन जो बनाया गया है वो नेशनल हाईवे 66 पे बनाया गया है, जो कि मुंबई और गोवा को जोड़ता है। दिस हाईवे सिग्निफाइज अचीवमेंट इन सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इट्स ट्रांसफॉर्म वेस्ट फ्रॉम स्टील इंडस्ट्रीज इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रॉन्ग एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली नेशनल हाईवेज। तो देखिए, जो आपका जो नेशनल स्टील स्लैग रोड बनाया गया है ये सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें कि जो वेस्टेज मटेरियल होता है स्टील इंडस्ट्रीज से, उसको हम वैल्यूएबल रिसोर्सेस में कन्वर्ट करते हैं और इसी से जो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली नेशनल हाईवेज में जो है इसका यूज किया जा रहा है। बात करें हम JWS स्टील अंडर द CSIR-CRRI टेक्नोलॉजी गाइडेंस हैज कंस्ट्रक्टेड 1 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन स्टील स्लैग सेक्शन रोड। तो जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो JSW स्टील और CSIR के द्वारा जो है 1 किलोमीटर लंबे 4 लेन स्टील रोड स्लैग रोड सेक्शन का कंस्ट्रक्शन किया गया है इंदापुर पैनवेल सेक्शन ऑन नेशनल हाईवे 66 मुंबई टू गोवा। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। बात करें हम आगे और देख लेते हैं। देखिए, जो स्टील हम बात करें, जो स्टील स्लैग सेक्शन रोड बनाए जा रहे हैं, सेक्शन या रोड बनाए जा रहे हैं स्टील स्लैग के, वो उसमें क्या किया जाता है कि दे आर सुपीरियर टू नेचुरल एग्रीगेट इन टर्म्स ऑफ वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यूटिलाइज फॉर स्टील स्लैग रोड कंस्ट्रक्शन ऑल लेयर ऑफ द रोड इन प्लेस ऑफ नेचुरल एग्रीगेट। देखिए, जो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें कि नेचुरल एग्रीगेट्स का यूज किया जाता है, उनकी जगह जो है यहाँ पे स्टील स्लैग जो कि स्टील इंडस्ट्री से निकलता है उस एग्रीगेट को यहाँ पे यूज किया जाता है और उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वहीं हम बात करें स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी जो है हमारे प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन रियलाइजिंग PM मोदीज मिशन ऑफ वेस्ट टू बेल्ट। तो इंडिया का जो मिशन है वेस्ट से हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, उसमें जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल जो है स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी रोड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे प्ले कर रही है। वहीं हम बात करें स्टील स्लैग रोड हैव बीन शोन टू लास्ट 10 ईयर एंड अपोज टू 3 to 4 ईयर इन बिटुमेन रोज सिग्निफिकेंटली लोअरिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसिव। तो बात करें हम स्टील स्लैग रोड की, तो स्टील स्लैग रोड की जो अराउंड जो लाइफ होती है वो 10 साल के आसपास होती है, और जो हमारे जो कन्वेंशनल मेथड से जो रोड बनाए जाते हैं उनकी 3 to 4 ईयर्स होती है, जो कि बिटुमेन के रोड्स होते हैं, जो जिससे कि इसमें इसकी 10 साल उम्र होने से जो है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है यहाँ पे कम आती है। देखिए, हम बात करें व्हाट इज स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में हम बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को जो डेवलप्ड किया गया है वो स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSRI अंडर अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 मेजर स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी एयरसेल्स, मित्तल, निप्पॉन स्टील, JSW स्टील, टाटा स्टील एंड राष्ट्रीय इस्पात निगम, इन सब के साथ मिलकर जो है सड़क निर्माण के लिए स्टील स्लैग की तकनीक जो निर्मित की गई है वो आपके CSRI केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। दिस टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट स्टील स्लैग इन स्टील प्लांट। इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्या होता है, जो स्टील प्लांट से लार्ज स्केल पे जो आपका वेस्टेज स्टील स्लैग निकल रहा है उसका यूज किया जाता है, और साथ में ही जो स्टील प्लांट से जो स्लैग निकल रहा है जिसका मकसद स्टील प्लांट द्वारा उत्पन्न स्लैग की समस्या का भी जो है यहाँ पे निदान हो जाता है। बात करें हम द एडवांटेज ऑफ स्टील स्लैग रोड। स्टील स्लैग के उपयोग वाली सड़कें न केवल पारंपरिक सड़कों की तुलना में लगभग 30% सस्ती होती हैं, तो ये जो लेस एक्सपेंसिव भी होती है और अराउंड 30% जो है यहाँ पे सस्ती होती है, बल्कि ज्यादा टिकाऊ होने के साथ साथ मौसम की अनिश्चितताओं को भी आसानी से झेल सकती हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशन को भी झेलने में ये सक्षम होती है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। तो
तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। बाय यूटिलाइजिंग स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन इंडिया कैन टर्न दिस वेस्ट इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो वेस्टेज मटेरियल निकल रहा है स्टील प्लांट से उसको वैल्यूएबल रिसोर्स जैसे कि हम रोड बना रहे हैं उसमें हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कि वो एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसर्न के हिसाब से बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी हैज शोन प्रोमिस एज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल मटेरियल्स। तो स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी एक कॉस्ट इफेक्टिव और ड्यूरेबल अल्टरनेटिव है जो कि हम कन्वेंशनल रोड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लाइक बिटुमिनस कंक्रीट और बिटुमिनस से मिलती है, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस रोड। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे रोड बनाने के लिए काफी अच्छी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। द स्कोप फॉर इंडिया लाइज इन एक्टिवली प्रमोटिंग द यूज ऑफ स्टील स्लैग इन वेरियस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो कि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसको अन्य जगह भी जो है यूज किया जाना, पर्टिकुलरली इन रोड कंस्ट्रक्शन विच नॉट ओनली हेल्प मैनेज वेस्ट बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू जनरेट एंड क्लीनर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी का यूज करने से जो हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है और इसको ग्रीन और क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी ये हमारे लिए हेल्प करती है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने। बात करें हम इंडिया की स्टील इंडस्ट्रीज की, तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, और अराउंड जो है 19 मिलियन टन्स ऑफ स्टील जो है एनुअली प्रोड्यूस करता है, और जो 2030 तक है वो अराउंड 60 मिलियन टन्स ऑफ स्टील जो यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, और अराउंड 200 kg ऑफ जो है वेस्ट मटेरियल या जिसको स्लैग बोलते हैं वो जनरेट होता है फॉर एक टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन से। तो आगे आने वाले समय में जो बहुत सारा स्लैग प्रोड्यूस होगा इंडिया में, जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो अराउंड उम्मीद है कि 60 मिलियन टन स्टील जो है इंडिया प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। तो इतने सारे वेस्ट मटेरियल को यूज करके जो यहाँ पे इतने सारे वेस्ट मटेरियल को एक तो रखने की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे जो है इसका यूज करके हम रोड में इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर इशू इज एक्यूमुलेशन ऑफ द लार्ज हीप्स ऑफ स्टील स्लैग अराउंड द स्टील प्लांट। स्टील प्लांट में इनको स्टोर करने के लिए जो है बहुत ही लार्ज हीप्स ऑफ स्टील स्लैग की आवश्यकता, इस लार्ज हीप की आवश्यकता होती है स्टील प्लांट के अराउंड, कॉजिंग जिससे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर और लैंड पॉल्यूशन भी जो यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए स्टील मिनिस्ट्री जो है वो कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द कंट्री। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे पूरी कंट्री में अलाउ करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। स्टील स्लैग रोड क्या होते हैं इनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन बनाया गया है वो आपका नेशनल हाईवे 66 पे बनाया गया है, जो कि मुंबई और गोवा को लिंक करता है। तो ये सारे पॉइंट हमको इस करंट इवेंट से रिलेटेड याद रखने। ये ऑल अबाउट था करंट इवेंट इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो लगेगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।